पाकिस्तान ने फिर दी है परमाणु हमले की धमकी। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने धमकी दी है, तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे। इस बार पूरी ताकत से भारत को जवाब देंगे, खालिद जमाली ये कह रहे हैं। रूस में मौजूद थे कार्यक्रम में और वहां पर वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालांकि इसका कोई असर, मैं बार बार कह रही हूं कि कभी पाकिस्तान की ओर से किसी भी गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपना झूठा दम दिखाने में कहीं पीछे नहीं रहता है। 13 दिन में 7वीं बार परमाणु धमकी। पाकिस्तान फिर उगल रहा है न्यूक्लियर जहर। जिस पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद बचा है, वही पाकिस्तान अब हमें परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इस बार धमकी रूस में बैठे पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने दी है। सुनिए जरा ये गीदड़ भभकी। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. ओ जनाब जमाली, पहले अपने देश में आटे दाल का इंतजाम कर लीजिए। जिस मुल्क का हाल IMF के टुकड़ों पर पलने जैसा हो, जो हर हफ्ते अपने दुश्मनों से नहीं अपने कर्जदाताओं से डरता हो, वो भारत को परमाणु धमकी देगा। जमाली साहब, परमाणु बम की धमकियां अब पुराने पाकिस्तान की आदत है, इसीलिए चलिए पूरे पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वाली गलतफहमी का भी पोस्टमार्टम लगे हाथ कर देते हैं। F-16 मिराज से एयर लॉन्च किया तो S-400 से करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान सबमरीन से बाबर 3 लॉन्च करता है तो बराक 8 से जवाब मिलेगा। जमीन से शाहिर या गोरी का हमला हुआ तो S-400 BMD से जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर अटैक को रिटेलिएट करने के ये तरीके तो केवल झलक भर हैं। भारत के पास ऐसे 100 तरीके हैं जो पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर वार को हवा में ही राख कर सकते हैं। ऐसे में अपने पाव पाव भर के बमों का दम दिखाने वाले फर्जी पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुन लो। अब जब भारत एक्शन करेगा तब न पाकिस्तान का नाम बचेगा, ना नाम लेने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान ने फिर दी है परमाणु हमले की धमकी। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने धमकी दी है, तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे। इस बार पूरी ताकत से भारत को जवाब देंगे, खालिद जमाली ये कह रहे हैं। रूस में मौजूद थे कार्यक्रम में और वहां पर वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालांकि इसका कोई असर, मैं बार बार कह रही हूं कि कभी पाकिस्तान की ओर से किसी भी गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपना झूठा दम दिखाने में कहीं पीछे नहीं रहता है। दिन में 7वीं बार परमाणु धमकी। पाकिस्तान फिर उगल रहा है न्यूक्लियर जहर। जिस पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद बचा है, वही पाकिस्तान अब हमें परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इस बार धमकी रूस में बैठे पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने दी है। सुनिए जरा ये गीदड़ भभकी। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. ओ जनाब जमाली, पहले अपने देश में आटे दाल का इंतजाम कर लीजिए।
जिस मुल्क का हाल IMF के टुकड़ों पर पलने जैसा हो, जो हर हफ्ते अपने दुश्मनों से नहीं अपने कर्जदाताओं से डरता हो, वो भारत को परमाणु धमकी देगा। जमाली साहब, परमाणु बम की धमकियां अब पुराने पाकिस्तान की आदत है, इसीलिए चलिए पूरे पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वाली गलतफहमी का भी पोस्टमार्टम लगे हाथ कर देते हैं। F-16 मिराज से एयर लॉन्च किया तो S-400 से करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान सबमरीन से बाबर 3 लॉन्च करता है तो बराक 8 से जवाब मिलेगा। जमीन से शाहिर या गोरी का हमला हुआ तो S-400 BMD से जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर अटैक को रिटेलिएट करने के ये तरीके तो केवल झलक भर हैं। भारत के पास ऐसे 100 तरीके हैं जो पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर वार को हवा में ही राख कर सकते हैं। ऐसे में अपने पाव पाव भर के बमों का दम दिखाने वाले फर्जी पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुन लो। अब जब भारत एक्शन करेगा तब न पाकिस्तान का नाम बचेगा, ना नाम लेने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान ने फिर दी है परमाणु हमले की धमकी। रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने धमकी दी है, तो परमाणु हथियारों से जवाब देंगे। इस बार पूरी ताकत से भारत को जवाब देंगे, खालिद जमाली ये कह रहे हैं। रूस में मौजूद थे कार्यक्रम में और वहां पर वो भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। हालांकि इसका कोई असर, मैं बार बार कह रही हूं कि कभी पाकिस्तान की ओर से किसी भी गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपना झूठा दम दिखाने में कहीं पीछे नहीं रहता है। दिन में 7वीं बार परमाणु धमकी। पाकिस्तान फिर उगल रहा है न्यूक्लियर जहर। जिस पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद बचा है, वही पाकिस्तान अब हमें परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इस बार धमकी रूस में बैठे पाकिस्तानी राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने दी है। सुनिए जरा ये गीदड़ भभकी। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. ओ जनाब जमाली, पहले अपने देश में आटे दाल का इंतजाम कर लीजिए। जिस मुल्क का हाल IMF के टुकड़ों पर पलने जैसा हो, जो हर हफ्ते अपने दुश्मनों से नहीं अपने कर्जदाताओं से डरता हो, वो भारत को परमाणु धमकी देगा। जमाली साहब, परमाणु बम की धमकियां अब पुराने पाकिस्तान की आदत है, इसीलिए चलिए पूरे पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी वाली गलतफहमी का भी पोस्टमार्टम लगे हाथ कर देते हैं। F-16 मिराज से एयर लॉन्च किया तो S-400 से करारा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान सबमरीन से बाबर 3 लॉन्च करता है तो बराक 8 से जवाब मिलेगा। जमीन से शाहिर या गोरी का हमला हुआ तो S-400 BMD से जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर अटैक को रिटेलिएट करने के ये तरीके तो केवल झलक भर हैं। भारत के पास ऐसे 100 तरीके हैं जो पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर वार को हवा में ही राख कर सकते हैं। ऐसे में अपने पाव पाव भर के बमों का दम दिखाने वाले फर्जी पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुन लो। अब जब भारत एक्शन करेगा तब न पाकिस्तान का नाम बचेगा, ना नाम लेने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।